Hi guys, how are you? This is Maple Girl and in this video हम लोग जानेंगे how to manage your finances. It's very much important for everybody to understand how they should manage their finances because having like your money and managing is a very different stuff. I have seen people जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं but they are not able to invest it, they're not able to manage it properly and end up being broke. So हमें उस सिचुएशन में नहीं आना है obviously. So I'm learning these things, that's why मैंने सोचा कि अपने चैनल पे ये सब शेयर करते हैं so that it will be helpful for other people as well. Okay, so let's start the video. Starting with I have all the notes over here, so I'm gonna look over that as well. जब भी हम अपने स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज कमिंग एज अ स्टूडेंट, दे डोंट नो मेनी थिंग्स अबाउट कैनेडा, अबाउट हाउ दे आर मैनेजिंग देयर फाइनेंसेस, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स अर्ली एज में आ जाते हैं जिनकी वजह से इट्स फाइन एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल कि उनको फाइनेंशियल नॉलेज ज़्यादा नहीं होती है. बट how to get through it, I'm gonna explain you. Like earning money is really hard, but managing money is hardest. So always be smart in order to when you are managing your particular money. जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करोगे उतना जल्दी आपके लिए ईजी रहेगा. That's the point, okay? Because after years it will start compounding and it will give you more returns. So always invest as early as possible. Number one, always have your emergency fund ready. What is an emergency fund? From the name suggests, that money that is used in emergency. Emergency क्या हो सकती है? जैसे आपको अचानक से हेल्थ कोई प्रॉब्लम हो गई या फिर अचानक से आपके बिल्स बढ़ गए, डेंटिस्ट के पास जाना पड़ गया, आपकी कवरेज नहीं है तो आपको $500 वहाँ पे करने पड़ गए, $2000 वहाँ पे करने पड़ गए. दैट्स एन इमरजेंसी फंड. आपके घर में किसी को मनी की ज़रूरत है, दैट्स एन इमरजेंसी फंड. फ़ोन लेना, दैट्स नॉट एन इमरजेंसी. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रेंट चला गया, आपकी जॉब चली गई, देन यू हैव टू पे दैट मच अमाउंट, दैट इज़ एन इमरजेंसी फंड. सो कभी भी कुछ भी सिचुएशन हो, कनाडा में हमेशा सबको इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है. वाई? बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट. सो इस चीज़ को कलेक्ट करने का क्या तरीका है? अपने पे चेक से हमेशा अपने जब भी आपकी सैलरी आती है 10% मनी पहले ही अलग कर लो. फॉर एग्जाम्पल अगर somebody is earning $4000 a month, then you can remove 10% of it, that's $400. तो अपनी सैलरी से $400 अलग करो एंड विद टाइम ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा कर सकते हो सेव तो दैट्स गुड, बट इफ नॉट एटलीस्ट 10% इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सेव. Okay, that is the emergency fund. That's really important for anybody to start with. Number two, paying off all your debt. So सबको पता है कि obviously if somebody is coming on a student loan or any of the loans they are having, car installment या कुछ भी, तो आपको थोड़ा फोकस होना चाहिए उस चीज़ में कि आपको अपना डेट जल्दी से जल्दी पे करना है. क्यों? बिकॉज अगर आप डेट पे नहीं करते हो विद टाइम तो ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ जाता है दैट यू आर पेइंग डबल अमाउंट ऑफ वॉट एवर यू लिटरली बोरोड एंड दैट इज़ नॉट हाउ इट शुड बी. ओके, तो हमेशा अपना डेप्ट पे करना सीखो. अब डेप्ट पे करने के बहुत तरीके होते हैं. नंबर वन इज स्नोबॉल मेथड एंड एवलांच मेथड. आई हैव शेयर्ड अ लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, यू कैन जस्ट ओपन एंड चेक दैट आउट. बट हम इसके बारे में दूसरी वीडियो में भी डिस्कस करेंगे दैट हाउ यू कैन पे ऑफ योर डेप्ट as soon as possible. Number three, always have your TFSA account. So in Canada we have an account called as tax free savings account. इसका मतलब क्या होता है? एक होता है नॉर्मल अकाउंट, दैट्स अ सेविंग्स अकाउंट, और एक होता है टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट. ओके, सो नाम से पता चल रहा है एनी सेविंग्स अकाउंट जिसमें कोई टैक्स नहीं लग रहा है. अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल रवि है, रवि ने $1000 अपने सेव किए और उसने सेविंग्स अकाउंट में ऐड कर लिया. उसने फिर उस अमाउंट को स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया एंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बाद उसमें 10% प्रॉफिट हुआ एंड अब उसके पास मनी हो गया $1100. सो उस $1100 पे जो $100 का प्रॉफिट आया है उस पर पड़ेगा टैक्स, 30% टैक्स फॉर एग्जाम्पल. नाउ रवि इज़ लेफ्ट विथ $70 ओनली. बट अगर रवि उस अमाउंट को $1000 को TFSA में करते इन्वेस्ट, सो it's like $1000 in TFSA, it moves to 10% interest, like 10% उनका हाइक हुआ आपके स्टॉक मार्केट से, and then it end up with $1100. Same thing, but here is a catch. जो आपका $100 प्रॉफिट आया है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. सो किसी भी प्रॉफिट पे आपका टैक्स नहीं लगता इन TFSA. सो इससे कुछ पता नहीं चलता लाइक इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग अ स्मॉल अमाउंट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इवन इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ बिग अमाउंट इट रियली हेल्प्स बिकॉज यू आर सेविंग अ लॉट ऑफ डॉलर्स व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन TFSA अकाउंट. सो इससे याद आया कि TFSA की कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट होती है. हर साल की TFSA की कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट अलग होती है. सो व्हेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो उस साल की कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट के हिसाब से आप ज़रूर चेक कीजिए
वेबसाइट पे जाइए, कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन है कि हर ईयर 7,000 होती है या 8,000 होती है, whatever. So based on that you should invest accordingly. Now how you will bifurcate your income. अभी तक आपको पता चल गया हमारे लिए emergency fund और TFSA is very important. That's the first step rather than like, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना पेचेक आया, सब कुछ like कार ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, okay good, but you are not investing anywhere, so and you are ending up being broke. Okay, you have a debt to pay, you are not paying that. आप debt pay नहीं कर रहे हो, आप invest नहीं कर रहे हो, आप emergency funds collect नहीं कर रहे हो, but yeah, you are enjoying your life, good for you. But after a period of a time you will lose money. Because why? Because obviously when you are not paying enough money in your future, the future is not going to give you money when you need them. Okay, so that's why always save money instead of raising your lifestyle. Yes, it's important to raise your lifestyle, I know, because students क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं at a point and then they think जब मैं कमाऊँगा तो मैं ज़्यादा obviously मैं इतना ज़्यादा spend करूँगा. It's good, it's really good, I really appreciate it, I also do that. But first complete step 1, step 2 and then step 3. What is step 1? Have your emergency fund. Step 2, TFSA account. And then step 3, like investing and buying stocks and all that stuff. Okay, so what we have to do now? Income. For example, अगर एक student है या फिर एक कोई भी person है, उनकी income $4,000 a month है, that how, what should be the criteria? मैं बताती हूँ. For example, $4,000 आपके paycheck में आए. Now remove 15% from that paycheck. That's $600 to your TFSA account. Now remove 10% from your paycheck. That's $400 from your paycheck and it will go towards your emergency fund. Okay, इससे क्या होगा? With long time आपके पास ज़्यादा savings होंगी and because of that thing आपकी compound interest की वजह से आपके पास काफ़ी ज़्यादा मनी सेव होगा for your emergency fund. Because क्या होता है, अगर आप थोड़ा थोड़ा सेव करते हो तो obviously it will give you a lot of ample chunk at the end of the day. Okay, so ऑब्वियसली ये मैंने बहुत बेसिक बताया, 15% एंड 10%, जितना आपकी विल में हो आप ज़रूर कीजिए. आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी खुद की विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा सेव करना चाहते हो. तो दैट इज़ माई स्ट्रैटेजी दैट आई यूजुअली डू एंड दिस वे हम लोग आगे जाके ग्रो करेंगे एक पर्टिकुलर अमाउंट. ऑल्सो TFSA हमने अकाउंट खुलवा लिया, तो क्वेश्चन इज़ अब उस TFSA अकाउंट का करना क्या है? तो जो मनी आपने TFSA में ऐड किया है, देयर आर डिफरेंट ऐप्स दैट यू कैन be used for buying certain stocks. For example, there is an app called as Wealthsimple app. किसी एक वीडियो में I'll share you how to use that Wealthsimple app. So उसमें क्या होता है, जब भी आपके पास TFSA account होता है, you have a money, now you can invest and buy some stocks. You can buy some ETF. You can buy some mutual funds. That is very much helpful to grow your money. For example, अगर आपने $500 डाल दिए उसमें या फिर $1,000 you added or $2,000 or $10,000. So you are buying the stocks, you are getting the returns because stocks is obviously increasing, decreasing, so you have to take your risk accordingly. But obviously if you're investing in ETF, that's a long-term goal. Some other day we're going to talk about how I invest, how people invest here. So yeah, that's after that, whatever you have. Okay, you have TFSA, you have emergency fund. Good, you're doing good, very nice. Now what? Every time you're coming home, do not just think, okay, now I have done all that, now I will sleep. Yes, you should sleep. I'm not stopping you from that, but work upon your side hustle. What is a side hustle? It can be anything. Like for example, some of my friends, they do 2 jobs in order to save more money and they invest that money so that they can retire early. That's the main goal. Obviously, everybody has to retire, everybody has to have their financial freedom. So what they do usually 2 jobs in order to pay off their debt early or in order to invest more. So that's the thing. So it depends upon you, what do you want to do. For example, some people do another job at another location, for example Walmart. Some people do their tuitions, coaching, they teach students. Some people do YouTube content creation like me. Some people are like doing anything that they like. So the goal is you should not only have 9 to 5 life, you should always have 5 to 10 life as well. You should know how to build your own brand, you should know how to build your own things, or if not, you can learn a new course, prepare for any exam or do whatever you can so that you can. आप क्या करते हो, अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो ऑब्वियसली यू आर लर्निंग न्यू थिंग जिससे आपकी आगे जाके सैलरी भी रेज होती है. सो
मेरा काम है बताना, अब बाकी आप लोगों का काम है कि आप उस चीज़ का कितना ज़्यादा इम्प्लीमेंट करते हो, बिकॉज एन एजुकेटर और अ पर्सन हु इज़ टेलिंग यू, वो ना एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैंने लोगों को देखा है आसपास कि वो कैसे चीज़ों को करते हैं। सो दैट्स वाई आई थॉट आई शुड शेयर दिस विद यू। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब करो चैनल को यार, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।